ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 3 अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 61 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन में किस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके जीवन में आरंभ हो चुका है और ठीक इसके साथ ही 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक मंगल देव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे नीच राशि के होकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल जैसा ग्रह आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा तो निस्संदेह कुछ सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह जो होते हैं वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पे आपके तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में नीच के हो रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं से लड़ने की ये क्षमता अवश्य प्रदान करेंगे। कुंभ राशि वालों, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि शनि की 7.5 के तीसरे चरण में आप हैं और आपके वाणी भाव में बहुत सारे ग्रहों का संयोग बना हुआ है। तो आप कोशिश ये करें कि समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें तो बेहतर रहेगा। हालांकि यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन किसी भी दो व्यक्तियों की लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, जिसमें आपका धन भी जाया होगा और आपका समय भी खराब होगा। तो इस बात को नोटिस करें कि समय अवधि के दौरान जितना हो सके तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से आप दूरी बनाएंगे तो अच्छा है। हालांकि प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कर्ज की अधिकता से अगर आप परेशान चल रहे थे तो कर्ज से भी बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि मैं यही कहूंगा कि जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक बिजनेस व्यापार कर रहे थे तो बिजनेस व्यापार में भी सफलतादायक समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यदि आप पहले से व्यवसायिक जीवन के अंदर हैं, किसी भी प्रकार के सर्विस अथवा कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर से आपका जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस व्यापार है, तो ध्यान रखें कि यह समय जब शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा यह समय जो होगा आसान सा प्रतीत होगा। बहुत सारी मुश्किलों से आपको रिलीफ मिलने वाली है, लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि यह कर्म स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में नीच के हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप जल्दबाजी में कर्ज लेकर, बैंक से लोन लेकर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर दीजिएगा। इस पर आपको ध्यान रखना। अगर आपके बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की अति आवश्यकता है तो 15 अप्रैल के बाद आप निर्णय ले सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही यदि देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए अच्छा रहेगा। पुलिस, सेना, आर्मी से रिलेटेड अगर आप इन पोस्ट पर हैं या इन सेक्टर्स में, सर्विसेज में हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। जो लोग मेडिकल लाइन से भी जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि समय अवधि के दौरान करियर में जो लगातार चुनौतियां और बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी, अब आप देखेंगे कि करियर की समस्याएं आपकी अवश्य दूर होंगी। करियर में के प्रति आप जागरूक भी होंगे, आप मेहनत भी करेंगे और आप देख पाएंगे कि इसका परिणाम भी आपके लिए सकारात्मक ही देखने को मिलेगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति आपके लिए होगी। मान सम्मान भी मिलने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि लंबे समय से आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी तो प्रमोशन मिलने के पूर्ण रूप से आसार दिखाई देते हैं। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन आपके जो कार्यस्थल पर लोग होंगे या बॉस के साथ में झड़प हो सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस गोचर अवधि के दौरान आपके लाभ में अवश्य वृद्धि होगी। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे।
ट्रांसपोर्टिंग के कार्य हो गए या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन से के पोर्टल से आप जुड़कर काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य क्षेत्र आपका जुड़ा हुआ है, तो निस्संदेह उसमें आपको लाभ मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातक भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही जब हम सुख साधनों की बात करते हैं तो सुख साधन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके लिए कार्य अवश्य होंगे, लेकिन जब तक 15 अप्रैल तक खर मास की स्थिति रहेगी, यानी सूर्य जब तक मेष राशि में नहीं जाते हैं तो आपको ऐसे कार्य वर्जित होते हैं, तो नहीं करना चाहिए। आप 15 अप्रैल से लेकर और 7 जून का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। वही जो अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में स्थितियां चली थी, अभी भी दाम्पत्य जीवन में स्थितियां थोड़ी सी विपरीत आपके लिए रहने वाली हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान होती नजर आएंगी। अगर जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, उनके करियर में कोई समस्या चल रही थी, तो वो समस्या दूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी। लेकिन हाँ, फिर भी मंगल जब छठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बेडरूम में लड़ाइयां होना अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना, ये चीजें थोड़ा सा आपको अभी दिक्कत देने वाली होंगी। मैंने कहा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, लेकिन छोटे मोटे खर्चे अभी बने रहेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। बाकी ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। अब देखें, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है, तो पिता के लिए अच्छा है, आपकी यात्रा के लिए अच्छा है। अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं, अपने करियर से जुड़ी हुई कोई यात्रा करते हैं, तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन ले रहे लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई है, तो उसमें आप अच्छा करते नजर आएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि अवश्य जागृत होगी। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। कंसल्टेंसी के कार्यों में आपकी एनर्जी अच्छी लगने जा रही है, तो काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। मंगल की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह 12वें भाव को देख रहे हैं, और मैंने इसीलिए कहा कि बेडरूम पर थोड़ी सी लड़ाइयां या अंदर की बातें बाहर न जाएं। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम ये कब तक रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल के बाद मैरिटल लाइफ आपकी बहुत सहज हो जाएगी, जीवन साथी की हेल्थ भी काफी अच्छी हो जाएगी, चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, अच्छी स्थिति है। मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का काम करते हैं, या आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन के अंदर हैं, तो लाभ कमाएंगे। सेना, पुलिस, आर्मी, डिफेंस के सेक्टर से जुड़े जातकों को भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि यात्राओं पर पैसा आपका खर्च होगा। इसके साथ में अपने करियर को बेहतर करने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे, या कोई स्किल सीखने के लिए पैसा खर्च करेंगे, तो यह स्थिति बनेगी। अब देखें, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं से खतरनाक होती है। मंगल की 8वीं दृष्टि व्यक्ति को नुकसान अवश्य पहुंचाती है। तो कुंभ राशि वालों, एक तो शनि की 7.5 का तीसरा चरण, शनि के साथ में सूर्य, राहु, एक साथ में शुक्र की भी स्थिति है, बुध भी नीच के होकर चलेंगे, और मंगल जब नीच के होकर छठे भाव में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में लगन को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। यहां पर चोट चपेट दुर्घटना के योग बन जाते हैं, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि भी आपकी अष्टम भाव पर रहेगी, कन्या राशि पर। इस बात को नोटिस करके चलें। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर जरूर रहिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का जब तीसरा चरण शुरू होता है तो सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में अटैक करते हैं वो हेल्थ को ही डैमेज करते हैं, और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। योग व्यायाम से जुड़िए, या आपको चोट चपेट ना लग जाए, ठीक है, या आप कोई रिस्क वाला काम करते हैं, जैसे सीढ़ियों से उतरने चढ़ने का काम है, बिल्डिंग से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं, तो उस पर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा देख रहा हूं। 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा, है ना, कि मतलब आप लड़ाई झगड़े से दूरी बना के रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। दूसरी बात कि मैरिटल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान आपका जो संचित धन है, उस संचित धन को आप शेयर मार्केट वगैरह में कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पहले से ही आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। पैसा आ रहा था, पैसा चला जा रहा था, तो बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो यदि आपने थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बना रखा तो उसको गलत जगह पर निवेश ना करें, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है, और इसके साथ ही लाल मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं, अच्छी स्थितियां रहेंगी। साथ ही लाल रंग का जो टीका है उसको भी अपने मस्तक पर आप लगा सकते हैं। इन 3 में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए, तो आपके कैरियर में ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी।